एक फिरका नियाज नज़र औलिया अल्लाह के दरबार में जाना, नियाज नज़र करना, फूल अगरबत्तियां पेश करना, चादरें चढ़ाना, 10वें 20वें 30 40वें बड़े बड़े दस्तरखान लगाना, नजरो नियाज पेश करना है। ऐसा एक ऐसे मुसलमान है या नहीं है? आप कौन से मुसलमान हैं? ईमानदार से बताइए, जवाब दीजिए। यही वाले हैं, नियाज नजर वाले हैं, खूब बढ़िया बढ़िया दस्तरखान हैं, यही वाले नियाज नजर वाले हैं, बहुत उम्दा। और एक ऐसा भी गिरोह आज भी मौजूद है जो ये कहता है ये शिर्क है, ये बिदअत है या नहीं है? भाई है या नहीं है? जवाब दो बेटा। सब लोग, और बच्चे खास तौर पर, बड़े तो हमारे सब जानते हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं। आप लोग समझो, बच्चे है नहीं है बेटे? है। वो क्या कहता है? ये शिर्क है, ये बिदअत है, नियाज नजर बिल्कुल मत करो, बुजुर्गों से कोई निस्बत ऐसे मत रखो। तो उस ग्रुप के लोग क्या कहते हैं जो नियाज नजर करते हैं? कहते हैं कैसे ना करें, हम तो करेंगे। वजह क्या है, क्यों करेंगे? दलील बड़ी मजबूत है। उधर से दलील है कि ना करो, तो इतनी मजबूत दलील नहीं है, करने की दलील बड़ी मजबूत है। वो दलील क्या है, इसी बात को आप समझ लीजिए। आप लोगों को ये वाज़ेह कर दूं, और जरा सा देर लगेगी आपको, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके सामने पूरा मंजर आ जाएगा। क्यों करें साहब नियाज नजर और क्यों ना करें? तो एक कहता है ये शिर्क है, ये बिदअत है। बोले कतई शिर्क और बिदअत नहीं है, सुन्नत। ये कैसे सुन्नत है? सुन्नत साबित होगी एक ही तरीके से, हदीस, आका का अमल, आका का कौल, आका का फेल, आका की तकरीर, यही तो हदीस है। हदीस की 4 किस्में, या तो कौल मिले आका का, या फेल मिले, या तकरीर मिले, या हय्यत, ये 4 किस्में हैं हदीस की। तो कहा साहब ये ऐसे साबित है कि एक मर्तबा एक सहाबी हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं, और हर सहाबी जो वाकई सहाबी है, इसमें दो राय नहीं है कि उसके पांव के खाक के जर्रे की बराबर भी बड़े से बड़ा वली नहीं हो सकता। आज के जमाने का कोई वली या किसी भी जमाने का कोई वली, सहाबा इकराम की जो अज़मतें हैं वो किसी और को हासिल नहीं हो सकती। हकीकत में उनकी अज़मतें हैं। तो हजरत साद नाम के एक सहाबी, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। तो हजरत साद कहते हैं कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी माँ का, अब ये बताइए कि मेरी माँ एक मुसलमान थी, कलमा गो थी, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनके ईसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात बुलंद हूं, उनकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला कर दे, मैं क्या करूं? आका ने फरमाया साद, तुम सरे राह यानी सड़क पर, ऑन रोड, अब सड़क के बीच में नहीं, सड़क पर का मतलब सड़क के किनारे ही होता है इस्तिलाह। सड़क पर एक कुआं खुदवा दो और कह दो कि मैंने अपनी माँ का नाम लेकर कह दो कि साद ने अपनी साद की माँ के लिए इसे हमेशा के लिए वक़्फ़ किया। ये उनकी तरफ से सदका जारिया बन जाएगा और हमेशा उसको इसका सवाब मिलता। बात समझ में आ गई? यानी अब जाहिर सी बात है, ये हदीस सबसे बड़ी दलील है हमारे लिए, नियाज नजर के लिए, कि हम अपने मरहूमीन के लिए नियाज नजर कर सकते हैं। उसमें अंडा, मुर्गा, पराठा, बिरयानी, जर्दा, पपीता, बहरहाल दुनिया की जो जायज शेय है खाने वाली, उसको उस पर पेश कर सकते। लंबे से लंबे दस्तरखान,
हदीस समझ में आई? सिर्फ इतनी सी बात है कि आका से पूछा हजरत साहब ने कि कुआं एक खुदवा दो, ये हमेशा के लिए सामने रहेगा। इससे दलील पकड़ ली गई और मान लिया गया कि हम नियाज नजर इस वजह से कर सकते हैं। इस तरह की दलील। अब दूसरी बात और सुन लीजिए। एक मर्तबा आका किसी रास्ते से गुजरे हुए जा रहे थे, इत्तेफाक से सहाबा साथ थे। आप एक कब्रिस्तान जो पड़ा तो वहां अचानक और रुकने के बाद कहा कि एक खजूर की ये जो टहनी है ये उठाकर लाओ। किसी साहबी ने पेश की, आपने उसे 20 से चीरा, उसकी 2 टहनियां बनाई खजूर की और एक एक कब्र पर लगा दी कब्रिस्तान की और दूसरी कब्र पर लगा। साहबा इकराम ने ये अमल देखा, कहा कुछ नहीं आका ने, बस ये अमल किया। अचानक साहबा ने कहा हुजूर ऐसा क्या मामला था कि आपने एक खजूर की शाख की 2 टहनियां बनाई और एक एक कब्र पे लगाई और दूसरी कब्र पर लगाई? आका ने फरमाया मैं जब यहां से गुजर रहा था इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा। अल्लाह के रसूल हैं, सब रोशन, अल्लाह ने वो अता की है रोशनी, आपको सब रोशन जो अल्लाह ने बताया है। तो आपने कहा कि वो मैंने देखा और इस सूरत से मैंने ये जो टहनी है जब तक ये हरी रहेंगी इनका आजाद टल जाएगा और अल्लाह ताला इन पर रहम करम फरमाएगा। ठीक है। इससे उर्सों में चादरें भी चढ़ती हैं, आज तक फूल भी चढ़ते हैं। और हद यह है कि बेरी की टहनी भी दफन के वक्त आप डालते हैं, उसका मकसद ये होता है बहुत दिन तक हरी रहती है। बात समझ में आ गई इतनी या नहीं आ गई? अब हाथ उठा के बताओ ये बात किस किस को मालूम थी और किसको नहीं मालूम? नियाज नगर के मामले में बाकी सब लोगों ने आज सुना, ये समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई नहीं? 2-3 लोगों के अलावा इस बात को कोई? और बच्चों तुम्हें खास तौर पर मैंने क्या बात समझाई, अब पता चल गया कि इतनी बड़ा दस्तरखान की हदीस की बेस पे छपते हैं, करते हैं हम लोग, समझ में आ गया? नियाज नजर औलिया अल्लाह के मजार पे उर्स ढोल धमाके किस लिए हो रहे हैं, ये मैंने मोटी मोटी 2 हदीसें बताई। वाकया आपके सामने है।